दोस्तों पराया मर्द हो चाहे पराई औरत हो, अगर उसको चस्का लग जाए किसी गैर औरत की, चाहे औरत हो चाहे आदमी का, तो फिर उसको अपनी गृहस्थी जीवन में कोई मज़ा नहीं आता है। इसी प्रकार दोस्तों एक औरत रहती है, कैसे उसका शादीशुदा ज़िंदगी में एक गैर गैर मर्द आता है, उसकी जब एंट्री होती है तो अपने मर्द को कैसे इग्नोर कर देती है। इस प्रकार दोस्तों उसका बसा-बसाया घर संसार कैसे बिगड़ जाता है और दोस्तों इस हद तक पहुँच जाता है कि उस औरत को क्राइम करना पड़ जाता है। क्राइम के बाद दोस्तों सीधे वो जेल की सलाखों के पीछे चली जाती है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी की जर्नी में आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ये ब्लॉग है, क्योंकि दोस्तों आजकल कॉमनली दोस्तों होता जा रहा है दुनिया में, उसी पे आधारित ये ब्लॉग है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश जिले में एक सागर जिला पड़ता है, वहीं पर दोस्तों वहीं का एक ब्लॉग है। तो वहीं पर एक सप्ता नाम की 26 वर्षीय महिला रहती है, जिसकी शादी पुन्नूलाल जैसे इंसान से हो जाती है। पुन्नूलाल के बाद दोस्तों 10 बीघा खेती रहता है, उसके साथ वो खेती-बाड़ी करता है और घर संसार चलाता है, सब कुछ करता है। इसके बाद दोस्तों वहीं पर जो पुन्नूलाल रहते हैं, उन्हीं का एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है तुलसीराम। तुलसीराम दोस्तों बहुत ज़्यादा अमीर रहता है और बहुत बड़ा जागीर भी रहता है। और यहाँ जो सविता रहती है दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब फैशनी रहती है, सब कुछ रहता है। और उसके पास शौक इतने रहते हैं कि जो पुन्नीलाल रहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, उनको पूरा ही नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जो सविता रहती है, उसका सबका शौक शौक जो है रखा ही रह जाता है। और इस प्रकार सविता जो है अपना जो जवानी जो 26 साल की होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है, इसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अब उसकी जो उमंगें होती हैं कि मतलब उड़ान भरने की थी, उस पुन्नूलाल से नहीं पूरी हो रही थी। इस प्रकार वो करती क्या है, वो एक तुलसीराम रहते हैं, खेत के बहुत बड़े ज़मींदार रहते हैं। तो वो जो है कभी-कभार जो है पुन्नूलाल से मिलने अपने दोस्त से चले आते थे। और इस प्रकार जब पुन्नूलाल के साथ जब उनका दोस्त आता था, तब सविता उसको हट्टे-कट्टे बदन को देखकर बिल्कुल मोहित हो जाती थी। इस प्रकार दोस्तों जो पुन्नूलाल जो तुलसीराम जो रहते हैं, वो भी सप्ताह मतलब आकर्षण देख के वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सप्ताह को ज़ाहिर-सी बात अभी 26 साल में कोई बच्चा-वच्चा था नहीं। और यहाँ पर जो तुलसीराम रहते हैं, वो सप्ताह का गदराई बदन देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पुन्नूलाल रहते हैं, वो भी वो तो मतलब ध्यान ही नहीं देता, आए दिन वो घर के काम से बाहर ही रहता था। उसको कोई चीज़ से मतलब ही नहीं था। बस शादी कर लिया, घर में लाके रख देते हैं लोग सामान समझ कर, बीवी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत तो मैनेज कर लेती हैं, बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो तुलसीराम रहते हैं, वो कोई ना कोई बहाने से अब तो पुन्नूलाल के घर आया जाया करता था, क्योंकि खेती-बाड़ी का काम था, इसलिए पुन्नूलाल जो थे सविता के पति वो शक भी नहीं करते थे। और धीरे-धीरे जो तुलसीराम रहते हैं, उनकी भी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद दोस्तों उसकी एक पत्नी थी, पत्नी पुन्नू जो तुलसीराम रहते हैं, उनका व्यवहार सही नहीं रहता है। इस प्रकार जो उनकी पत्नी जो रहती है, उनको तलाक देकर वो चली जाती है, क्योंकि तुलसीराम जो भी रहता है ना, कहीं भी कोई नई लड़की देख रहा था तो उस पे मोहित हो जाता था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सविता को देखकर वो अब वो बिल्कुल मोहित हो जाता है। और वो ये भी भूल जाता है कि पुन्नूलाल जो रहता है मैं उसका दोस्त हूँ, और उसके बसा-बसाए घर में क्यों मैं आग लगा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ सविता जो भी थी, वो भी अपने पति से खुश नहीं थी। इस प्रकार वो भी करती क्या है, तुलसीराम जैसे जमींदार के साथ अपना मर्द रहते हुए भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, इंटरेस्ट लेती है, चस्का मतलब उसको अपने पति में कोई चस्का लगता ही नहीं, जैसे लगता है कि बासी दाल चावल है। और उसको इग्नोर करती है, और वो जो गैर मर्द रहता है उसमें चस्का लेती है, उसी को सब कुछ मानती है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जो है, अब जब वो जानते ही है गैर मर्द के साथ चस्का लग जाता है, तो फिर उसके साथ संबंध बनाना लाज़मी तो होता ही है। वहाँ तुलसीराम जो भी था, वो भी परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी छूट गई थी। अब इस प्रकार वो भी जो है एक औरत की तलाश में था। यहाँ पे जो सविता रहती है उसके साथ जो है संबंध बनाने के लिए परेशान थी। जानते ही हैं जब प्यार मोहब्बत हो जाता है तो जहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर प्यार ही होता है और संबंध पे होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो तुलसीराम जो रहते हैं, वो सविता के साथ संबंध बनाते हैं। और जो पुन्नूलाल रहते हैं, जो सविता का पति, वो आए दिन जो है खेती-बाड़ी के चक्कर में बाहर ही रहा करता था। ज जिस दिन उसका पति बाहर जाता था, उसी दिन सविता करती क्या थी, उसको जो है अपने प्रेमी तुलसीराम को अपने घर बुला लेती थी। अब इस प्रकार वो गैर संबंध दोनों बनाते थे। इस प्रकार जो है संबंध का सिलसिला चलता ही रहा, चलता रहा। अब जानते ही हैं जब संबंध का सिलसिला बन जाता है, तो वो छुपे-छुपाए नहीं छुपता। इस प्रकार जब तुलसीराम
पुन्नूलाल नहीं रहते थे तो उनके घर आते जाते रहते थे, तो बगल वाले भी सोचते थे कि इसका पति है नहीं, ये गैर आदमी का घर में आना क्या ज़रूरी है। इस प्रकार दोस्तों एक दिन जो है एक बगल के पड़ोसी रहते हैं, पुन्नूलाल से बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारी जो पत्नी है और किसी एक गैर मर्द का संबंध तो नहीं है, वो ज़मींदार जो तुम्हारे ना रहने पर घर में क्या करने आता है। तब यहाँ पर पुन्नूलाल को भी बात समझ में आती है कि सही बात कह रहा है कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो उसको आने का क्या मतलब है। इस प्रकार दोस्तों जो पुन्नूलाल रहता है, अब वो अब वो जो है उसको जो है रंगे हाथ पकड़ने के लिए परेशान रहता है, रंगे हाथ पकड़ने के लिए परेशान रहता है, सोचता है कि चलो जब दोनों को रंगे हाथ पकड़ेंगे तभी तो कुछ कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो तुलसीराम एक दिन जो है पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत परेशान था, आया था। तो इत्तेफाक से उसी दिन जो है पुन्नूलाल अचानक घर में आता है और जो सीन देखता है वो देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब जो है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, सब कुछ करता है। पुन्नूलाल जो थे उसके जो दोस्त थे तुलसीराम, दोनों में भी खटास आ जाती है। खटास जब आ जाती है तो दोस्तों अब जो पुन्नूलाल लेते हैं अपनी पत्नी को मतलब खबरदार कर देते हैं कि ऐसा तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम सही से रहो, नहीं तो तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा और तुम उस आदमी से अब नहीं मिलोगी। तो इस प्रकार दोस्तों कहते हैं जब हाथी के दांत निकल जाए उससे पहले उसको संभाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहते हैं कारोबार भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ काम है जो आदमी को देख रेख करना चाहिए और घर में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ देख रेख करना चाहिए सब। कहते हैं आदमी भी अगर बाहर ना करे तो खाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों औरत आदमी दोनों को मैनेज करके ही गाड़ी चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पुन्नूलाल थे हद से ज़्यादा ही बाहर रहते थे। घर मर्द का घर में एंट्री होना ही क्यों दे जब आदमी जब जानते ही घर में कोई है नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं आदमी भी दोषी होते हैं। तो इस प्रकार जो है जब एक दिन अब सविता जो है तुलसीराम जो रहते हैं जमींदार उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो तुलसीराम रहते हैं उनको चस्का लग जाता है सत्ता का, अब वो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। फिर अब कोई ना कोई बहाने से तो सत्ता से मिलने का वो प्रयास करता। अब इस प्रकार सत्ता जो परेशान हो जाती। अब उसको वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसको गलत सही समझ में आ गया था कि मेरा पति ही सब कुछ है और ये तुलसीराम जो है बहुत ज़्यादा उसको परेशान करने लगा था। अब ये करती क्या है अपने भाई को बुलाती, अपने भाई को बुलाने के बाद उसको कहती है अब इसको रास्ते से हटा दो भाई, बहुत ज़्यादा मेरा जीवन परेशान कर दिया है। सब भाई को बात बताती है तो उसका भाई भी बहन को दोषी देता है कि ऐसा ये सब करने से पहले सोचना चाहिए, ये सब करना कोई अच्छी चीज़ थोड़ा ना है। इस प्रकार दोस्तों अब उसका भाई कहता है चलो अच्छा, फिर उसको जो है तुलसीराम को प्यार का झांसा देकर एक जंगल में बुलवाती है। वो बेचारा उसके प्यार पर विश्वास करके जंगल में आता है और ये तेज धार चाकू लेकर उसके गले पर प्रहार कर देती है और जब प्रहार कर देती है तो वहीं तुलसीराम गिरकर खत्म हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों इन लोगों की प्यार की चर्चा पूरा गांव में थी। अब इससे पहले पुलिस स्टेशन हर जगह था क्योंकि बहुत बार एफआईआर भी हो चुका था। तो इस प्रकार दोस्तों पुलिस को समझने उसमें देर ना लगी और यहाँ पर जो उसका पति भी था तो उसका जो अपनी पत्नी का ही पक्ष ना लेकर उस पत्नी के खिलाफ जो है पूरे सबूत थे, एफआईआर जो है उसके खिलाफ दर्ज होता है। तो दोस्तों देर न करते हुए पुलिस वाले जो है सविता को धर दबोचते हैं, उसके भाई को पकड़ ले जाते हैं। तब सविता से पूरी पूछताछ होती है तो सविता जो बताती है दोस्तों उसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों सविता जो बताती है कि मेरा आदमी जो था शादीशुदा था, सब कुछ था, 26 वर्ष मेरी उम्र थी और उसके बाद भी ये बाहरी कामों में बिजी रहता था। इस प्रकार मैं गैर मर्दों के साथ चस्का लेने लगी थी और जो है ये मेरा आदमी बहुत ज़्यादा ढीला था तो मैं करती क्या। इस प्रकार एक दिन तुलसीराम पर मेरी नज़र पड़ती है। तुलसीराम भी शादीशुदा जरूर था लेकिन उसकी पत्नी नहीं थी। इस प्रकार मैंने सोचा चलो अच्छा इसी के साथ थोड़ा सा वो ले लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों कैसे एक औरत गलत कदम उठाती है अपना घर संसार बिगाड़ लेती है। तो दोस्तों कहते हैं जो अपना पास है जो भी हो, सूखी रोटी है चाहे जो भी है अपना ही है, टूटी अगर कहते हैं साइकिल है जो भी झोपड़ी है लेकिन अपनी है। गैर का करने से 4 दिन का खाने से पीने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है विनाश होता है और क्राइम होता है जैसे कि यहाँ पर सत्ता के साथ हुआ। तो दोस्तों रहना था उसको अपने पति पुन्नूलाल के साथ, तुलसीराम के साथ अवैध संबंध बनाने के बाद हुआ क्या है दोस्तों, क्राइम। तो दोस्तों समाप्ति तो क्राइम पर ही होती है। अगर दिमाग से आदमी काम ले तो घर तो संसार बस जाता है, लेकिन आदमी कहते हैं ना दिल शैतानियत जो है दिमाग पर हावी हो जाता है तो जरूर कुछ कांड कराता है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इस दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे क्राइम से बचें, समय से पहले सजग हो जाए, सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।